महिला मंच के सचिव हैं। आप? मेरा नाम शीला देवी हुआ, महिला मंच के सचिव हैं। अध्यक्ष और सदस्य इंदू देवी, मेरा नाम महिला मंच के महिला सदस्य। मंच का अध्यक्ष। आप लोग महिला मंच में आप अध्यक्षता कर रही हैं, आप सचिव हैं, मतलब जो भी आपका पोस्ट है, महिला मंच में क्या क्या ऐसा कार्य करती हैं, मतलब जो लोग आपको लोग जाने? महिला मंच में जो भी समाज में घटनाएं घटती हैं आए दिन, जैसे किसी सबसे दहेज प्रथा के विरुद्ध में, दहेज प्रथा में बहुत सारी महिलाओं को दहेज लेकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उस पर्पज़ पे हम उसको न्याय दिलाने के काम करते हैं। फिर समाज में बहुत सारी बच्चियों के साथ में दुष्कर्म वाला मामला होता है, बलात्कार, छेड़खानी, आए दिन घटना घटता है। उस मामला पे भी हम सुनवाई मतलब करते हैं, न्याय दिलवाते हैं। इसके बाद में फिर आ गया ज़मीन विवाद किसी का होता है, आपसी विवाद, जैसे घर में हुआ मारकाट होता है ज़मीन को लेके, उस पर भी हम पहल करते हैं। तो समाज में जो भी घटनाएं घटती हैं उसके संबंध में हम लोग अपना मोर्चा खोलते हैं। मतलब आपके इस समाज में जो भी मतलब घटित घटनाएं होती है, जो मतलब थाना प्रशासन से जो नहीं होता है, आप लोग उस कार्य को संपूर्ण रूप से करते हैं। अब तक कितने केस को आप लोग सॉल्व कर चुके हैं? अनगिनत ऐसे केस हैं। विगत 15 साल से लगातार हम सामाजिक मुद्दा पे काम कर रहे हैं। ये जो आप लोग संस्था जो खोली है, कब इसका स्थापना हुआ? सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इसके पहले, महिला मंच से पहले, महिला ब्रिगेड नाम का एक संगठन चलता था, उसमें हम काम करते थे, उसमें हम प्रदेश अध्यक्ष के पद पे थे। और फिलहाल इधर इस महिला मंच का जो निर्माण किए हम, तो करीब 3 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं। अब जब 15 साल से जब इस आप संगठन में जो जुड़ी हुई हैं, आप काम कर रही हैं, ऐसा कोई रोमांचक जो केस आया होगा, जो गुत्थी ऐसा कुछ ऐसा होता है, गुत्थी जो बहुत उलझा रहा था, उसको सुलझाने में थोड़ा समय लगता है, सरकार से भी नहीं होती है न प्रशासन से, क्योंकि ये दोनों जो है धाग के 2 पत्ते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग उस कार्य को करती है, तो ऐसा कोई मामला आया था जो मतलब गुत्थी पूरा सुलझा हुआ था, आप लोग को उलझाने में मतलब सुलझाने में कुछ समय लगा होगा? मामला तो जो भी हम लोग के पास में आता है वो उलझा हुआ ही रहता है, उसको तो सुलझाते हैं हम लोग अपने तरीके से। जैसा कि आपने अभी बोले कि जो प्रशासन के से नहीं होता है या फिर आपको कोर्ट कचहरी से नहीं होता है, उसमें समाज पहल करती हैं, हम लोग करते हैं। तो उलझा हुआ मामला आता तो ज़रूर है, लेकिन हम लोग उसको प्रशासन से मिलकर बात विवाद करके और बहुत उलझे हुए मामला को भी सुलझाने का काम किया है। जैसे कि अब डॉरी एक्ट का केस ले लीजिए, आप देखते होंगे क्योंकि अभी समाज में है और आए दिन आप समाज के घटनाओं से आप वंचित नहीं हैं। तो जब भी दहेज प्रथा का जो मामला है, तो महिलाएं तो लड़की का हाथ का मेहंदी नहीं छूटता है और सर का बाल पक जाता है, इस उम्मीद में कि कोर्ट से हमको इंसाफ मिले, लेकिन वहाँ भी कोई इंसाफ नहीं मिलता है। दिन पर दिन डेट तारीख डेट होते होते समय गुजरते जाता है, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता है। लड़की के घर में जब लड़की का शादी होता है, तो उस समय जब वो मायके आती हैं, उसके पास में खर्चा है केस लड़ने के लिए या नहीं है, वो कैसे केस लड़ेंगी, कैसे वकील को फीस देंगी, ये तमाम चीज़ों को वो सामना करती हैं। बहुत सारी लड़की डिप्रेशन में चली जाती हैं, जिधर तिधर भटकने लगती हैं। तो हम लोग संस्था में जब हम लोग के पास में आती हैं, तो ऑन द स्पॉट उसको हम लोग दिलाते हैं। समाज में ऐसे कुछ दबे कुचले लोग हैं जो आज भी इस समस्या को झेल रहे हैं, वैसे मतलब जो दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए आप लोग अपनी संस्था क्या करती है? जो दबे कुचले लोग हैं, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, जिसकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में हम लोग नहीं, वो असमर्थ है, हम तो समर्थ हैं। उनकी आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाते हैं। जो दबे कुचले केस हमारे पास में लोग आते हैं अपनी समस्या लेकर, उनकी आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो उनकी समस्या को समाधान हो। जैसे आपने ये अपना ये संगठन खोला, ठीक है, जो भी हो, ऐसे बहुत सारे संगठन है बिहार में, ये जो होता आपका नहीं है, तो लोग आप पर कैसे विश्वास करें कि आपकी संगठन मतलब आम पब्लिक का सहयोग करे? बोलने के लिए तो लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम बोलते नहीं हैं, हमारा काम बोलता है। और जब हमारा काम बोलता है तो हम नहीं, लोग बोलते हैं।
कि हाँ ये काम ये की थी तो ये मैडम का, तो वो दूर दूर एक आदमी का अगर काम हम करते हैं तो 10 आदमी को जानकारी होता है कि भाई ये दीदी के मार्फत से ये काम हो गया। तो जन जागरण अभियान भी इससे फैलता ही है और लोग जानते हैं कि हम जिस केस को भी अपने हाथ में लेते हैं उसको जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर ले तब तक हम चैन से नहीं बैठते। मतलब आपका तथ्य है कि मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ। मतलब मन में मतलब पैकेट में गांधी हो या ना हो, मन में आंधी रहती है। जी। अच्छा, आप लोग ये जो संगठन चला रही है, आप लोग महिलाएं बहुत सारी है, तो आपके मन में ऐसा विचार आया क्योंकि नहीं हम अगर समाज और अपने परिवार के हित के लिए ये संगठन चला रहे हैं, तो क्या आपका परिवार और आपका समाज इस काम के लिए आपको प्रेरित करता है? शुरुआती दौर में तो परेशानियाँ झेलना पड़ा था, लेकिन परिवार का क्या क्या परेशानी झेलना पड़ी? सर्वप्रथम कि आप जानते हैं कि महिला जो कुल घरेलू होती हैं और जैसा कि जो दुनिया समाज चल रहा है, समाज में जो कुर्सियाँ चल रही हैं उससे कोई भी परिवार अछूता नहीं है। हर आदमी चाहता है कि हमारे घर के बेटी बहन सुरक्षित रहे, कोई भी ऐसा मोमेंट में ना जाए जिससे इसके कारण हम लोग को परेशानी झेलना पड़े। बस वही डर एक बाप को होता है, एक भाई को होता है, एक पति को होता है। तो सब लोग चाहते हैं कि घर के 4 दीवारी में ही अपना खाए बनाए और परिवार को देखे, उसी में इसका दुनिया है। आपसे सवाल है कि आप अपने जब परिवार से पृथक थोड़े देर के लिए होकर और इस समाज के इस संगठन से जुड़कर अपने समाज के लोगों के हित के लिए कार्य करें, तो क्या क्या आपको परेशानी झेलना पड़ता है? परेशानी यही रहता है कि जैसे कोई कोर्ट से समस्या चल रहा है दहेज प्रथा के लिए, उसका हल नहीं हो रहा है, तो हम लोग के कहता है। दीदी, हम आपसे सवाल क्या पूछे, अगर अपने परिवार से थोड़े देर के लिए पृथक हुई, जब आप इस संस्था को ज्वाइन की, तो इस संस्था में ज्वाइन करने के लिए क्या क्या आपको परेशानी झेलनी? घर से सपोर्ट मिला या घर से सपोर्ट मिला, पति से भी सपोर्ट मिला।